हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात से, जो चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है 0, यानी कि अगर काउंट करें तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 नंबर है। और अगर 0 से काउंट करें हम लोग तो 0, 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगा 4। और अगर इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 और ये भी क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग काउंट करते हैं, 0 को इग्नोर कर लेते हैं तो जितने भी वैल्यू है ये जो है नंबर कितने हैं 4। तो 4 तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जितने भी नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे 0, तो 0 जो नंबर है उसमें से टोटल कितने 4 है, 4 नंबर तक है। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ये एक स्मॉल सा ट्रिक है, ये अंडर रूट में होगा इसका वैल्यू, छोटा सा ट्रिक है। फिर यहाँ पे 0 के बाद क्या है, इसका वैल्यू 1 और बटा में हमेशा 4 होना चाहिए अंडर रूट के साथ, जो भी नंबर्स हों। और यहाँ पे वैल्यू है 2 और बटा में क्या हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा। फिर है 3 और बाई में क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में। और ये हो जाएगा 4 और बाई में क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इसका अंडर रूट में। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 है बाई 4। 0 में कोई भी संख्या से अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है 0 होता है। तो यहाँ पे रूट में क्या हो गया 0 और अंडर रूट 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 का जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा 0। नेक्स्ट है 30 डिग्री। अगर हम लोग बात करें कि ये जो रूट है ये 1 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, तो इसका रूट हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। तो ये 1 के साथ भी रूट रखेंगे और रूट किसके साथ भी रहेगा 4 के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 1 ही होता है और यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या हो जाता है 2। तो ये इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। इसको अगर हम नेक्स्ट हम लोग है 45 डिग्री का, तो इसमें हम लोग 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1/2 है तो 1 के साथ भी रूट है यहाँ पे और रूट 2 भी है, क्योंकि इसका रूट अलग अलग हम लोग अगर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है और अंडर रूट 2 है तो इसका वैल्यू ही क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। फिर यहाँ पे 60 डिग्री के बारे में बात करें साइन के बारे में, तो ये जो रूट है ये दोनों को क्या करेंगे √3 भी है और बटा में √4 भी है। तो √3 है तो √3 ही रहेगा और यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पे 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू वो √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4 है, 4/4 का वैल्यू 1 होता है। 4 से 4 में डिवाइड कर देंगे तो 1/1 यानी कि 1। तो 1 का जो रूट होता है वो भी क्या हो जाता है 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1। नेक्स्ट हम लोग कोस के बारे में देखते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इधर से काउंट किए थे 0 1 2 3 4। अब हम लोग क्या काउंट करेंगे 4 से। यहाँ पे स्टार्ट क्या करेंगे 4 से। तो 4/4 और ये रूट में रहेगा। 4 के बाद क्या है 3/4 ये रूट में रहेगा। 2/4 ये भी रूट में होगा। 1/4 ये भी रूट में रहेगा और यहाँ पे 0/4 ये भी क्या रहेगा रूट में रहेगा। अब यहाँ पे सेम कंडीशन में इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और √1 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है 1, यानी कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे √3/4। 3/4 है रूट में है तो √3 हम लोग अलग भी कर सकते हैं और √4। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 और बाई में क्या हो जाएगा ये √4 और √3 है तो √3 ही रहेगा, लेकिन √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा 2।
4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा √3/2 कोस 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे 2/4 है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 तो रूट यहाँ पे 1 के साथ भी है और √2 भी है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, √2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को भी 1 के साथ रखेंगे और √4 भी होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये 0, यहाँ पे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही होगा रूट में, और √0 का वैल्यू भी क्या होता है 0। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यानी कि ट्रिक जो है साइन थीटा और कोस थीटा के लिए। अब यहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाता है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सो देखिए टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन थीटा और बटा में क्या हो जाता है कोस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे साइन 0 का, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग चाहते हैं कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, तो टेन 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जहां पे थीटा था वहां 0 रखें, तो यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी 0 रखेंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कोई 0 में कोई भी नंबर से अगर संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और बटा में क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का 1/2 बाई कोस 30 का जो हो जाता है √3/2, √3 और बाई में क्या हो जाता है 2, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू √3 बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और बाई में क्या हो जाएगा √3, 2/√3, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 बच जाएगा 1/√3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 बाई कोस 45 इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बाई 1/√2 इसका भी हो जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 इंटू √2 बाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1/1 का मतलब 1 ही होता है, यानी 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, टेन 45 1। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री। साइन 60 का जो वैल्यू हो जाता है √3/2 बाई कोस 60 का 1/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 इंटू 2/1, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और √3/1 हो गया, तो √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। नेक्स्ट है टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 और बाई में क्या हो जाएगा कोस 90। अब यहाँ पे ध्यान देना साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे कोई भी संख्या में कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित, तो इसको हम लोग अपरिभाषित को इस तरह से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस तरह से था टेन थीटा का जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को। नेक्स्ट जो है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का भी हम लोग एक रिजल्ट जान रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू जो हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। हम लोग सबसे पहले जो 8.1 में जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें से कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला देखे भी थे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोसेक 0 डिग्री का हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 1/sin 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 है 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। कोसेक 0 का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। 1/sin 30 का 1/2 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से कोसेक 30 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 45 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 45, 1/1/√2, 45 साइन का 1/√2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू √2/1, और √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी √2 होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 होगा, यानी कि √2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, यानी कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। नेक्स्ट जो है मेरा कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/sin 60, 1/sin 60 का जो वैल्यू हो जाता है √3/2, से पहले हम लोग देखे थे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का जो 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2 था, तो √3/2 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2/√3 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और बाई में √3। नेक्स्ट जो है मेरा कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1/1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे ध्यान देना कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोसेक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है सेक का, सेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेक थीटा, ध्यान ये देना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/cos थीटा। इससे पहले हम लोग रिजल्ट देखे थे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा का रिजल्ट 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इसमें डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा ना। अब हम लोग चाहते हैं कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, तो 1/cos 0 डिग्री होगा, 1/cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। अभी हम लोग फाइंड किए थे कि cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, यानी कि सेक जो होगा 0 डिग्री वो कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट जो है सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 का जो वैल्यू हो जाता है, cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2/√3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/ और cos 45 का जो वैल्यू होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, तो cos 45 का कितना हो जाएगा, 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू √2/1, और √2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, √2। इसका मतलब हो गया, इसका जो वैल्यू हो जाएगा सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे अभी, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तब भी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 60 डिग्री सेक का क्या हो जाएगा, 2।
नेक्स्ट जो है 90 डिग्री, तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई कोस 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पे कोई भी संख्या में 0 से अगर हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। लास्ट जो है मेरे पास कोट थीटा। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट हम लोग जानते हैं कोट थीटा का वैल्यू। कोट थीटा जो वैल्यू हो जाता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम लोग चाहते हैं कि कोट 0 डिग्री का फाइंड करना, तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है और साइन 0 का 0। तो यहाँ पे 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। नेक्स्ट जो है कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, अभी हम लोग फाइंड किए थे, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 30 का √3/2 बाई साइन 30 का हो जाता है 1/2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 इंटू 2/1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा √3। इसका मतलब हो गया कि कोट जो 30 डिग्री है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। 45 डिग्री, अब यहाँ पे देखते हैं कि कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री बाई साइन 45 डिग्री। कोस 45 का 1/√2 बाई 1/√2, दोनों का क्या होता है 1/√2, 1/√2 45 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 इंटू √2/1 डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1/1 का वैल्यू भी क्या हो जाता है 1, यानी कि कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 60 डिग्री, तो यहाँ पे है कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2। कोस 60 का जो वैल्यू हो जाता है 1/2 और साइन 60 का √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 2/√3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा इसका 1/√3। तो यहाँ पे कोट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री बाई क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कोस 90 का जो वैल्यू होता है 0 और बाई में 1 हो जाएगा 0/1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1। तो 0 में कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर से अगर हम लोग भाग करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इस तरह से कोट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान ये देना है कि कभी भी जो इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का जो एंगल का जो वैल्यू होता है वो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना रटे हुए। इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से ये समझ में भी आएगा और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो फॉर्मूला था, जो एंगल था, वो कंप्लीट हो गया है। इसी से रिलेटेड ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी एंगल का वैल्यू है, वो सब क्वेश्चन में यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।